त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद। चमोली त्रासदी में अब तक 30 शव बरामद। हादसे के बाद से अब तक 202 लोग लापता। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर संत समाज नाराज। जय राम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में सरकार से जताई नाराजगी। अनिश्चितताओं को लेकर दी चेतावनी। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के भाई अभिनेता राजीव कपूर का निधन। राम तेरी गंगा मैली से मिली थी पहचान। 28 साल की उम्र में पड़ा था दिल का दौरा। जल्द पर्दे पर नजर आएंगी आरुषि पोखरियाल। निशंक कश्मीर की वादियों से कर रही है शूटिंग। एचआरडी मंत्री की आरपी निशंक की है बेटी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां पर सुरंग में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने के लिए जुटी रेस्क्यू टीमें। सुरंग में ऑक्सीजन की कमी होने से कैमरे की ले रहे हैं मदद। और ये चमोली से बड़ी खबर, सुरंग में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने के लिए जुटी हैं रेस्क्यू टीमें। सुरंग में ऑक्सीजन की कमी, ड्रोन कैमरे की ली जा रही है मदद। 3 दिन में महज 150 मीटर ही हटाया जा सका मलबा। चमोली सुरंग में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने के लिए जुटी हैं रेस्क्यू टीमें। सुरंग में ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से ड्रोन कैमरे की सहायता ली जा रही है। 3 दिन में महज 150 मीटर ही हटाया जा सका है मलबा। और ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर 35 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 दिन में महज 150 मीटर तक ही मलबा हटाया जा सका है। और ये तस्वीरें आप तक हम के न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें उस हादसे की हैं जिसमें लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही भयानक मंजर, दिल दहला देने वाला ये मंजर। और इसके बाद से ही लगातार उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी के जवान लगातार मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिनों से कोशिश की जा रही है टनल से मजदूरों को निकालने की। बताया जा रहा है कि 35 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हैं और उन्हें निकालने का काम पूरा नहीं किया जा सकता। मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक केवल 150 मीटर तक ही मलबा हटाया जा सका है। और ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने भी, साथ ही राहत बचाव कार्य की तमाम टीमों के सामने भी, जो रात दिन जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं लगातार आपदा की वो तस्वीरें जो हर किसी के मन में खौफ पैदा करती हैं। अनियंत्रित जल का बहाव और उसके साथ बहते हुए लोगों के साथ ही घर और तमाम स्थानीय चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो, जीव जंतु हो या फिर खुद लोग। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं चमोली से। लगातार सुरंग में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से और ये लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ पे। और साथ ही साथ चमोली आपदा के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश वर्मा, अशोक कुमार और अनिल राणा, संवाददाता हमारे देहरादून से।
सबसे पहले बात करेंगे राजेश जी से। जी राजेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये आपदा उत्तराखंड में घटी है, बहुत ही दुखद घटना है और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य जारी है, लेकिन अभी भी 35 मजदूर टनल में ही फंसे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, पहले ये साफ दें कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे दर्शक लगातार इसको देख रहे होंगे क्योंकि ये ताजा तस्वीरें हैं। जिस तरह का वीडियो जो है वहां के स्थानीय निवासी द्वारा के न्यूज इंडिया को मिला है, और इसमें देखिए आप 7 तारीख है, 7 फरवरी है और 7 सेकंड का ये वीडियो है, और 7 सेकंड में 7 लोग जो हैं इस समय बिल्कुल आपदा की चपेट में है। उस ऋषि गंगा की जो चपेट है उसमें है, और कितना भयावह ये दृश्य है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जहां पर वहां पर बड़ी संख्या में जिस तरीके से वहां पर टनल पे काम चल रहा था, यानी कि वो डैम प्रोसीजर में लोगों का काम चल रहा था, वहां पर बड़ी संख्या में लोग थे। जो डैम के कर्मचारी थे, लगभग 174 जो लोग हैं वो इस समय अभी भी गुम है, लापता है, और उनकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ अगर आप ताजा अपडेट की बात करें तो 32 लोगों के शव जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। हालांकि अलग अलग जगह से इनको रिकवर किया गया है, लेकिन इसके साथ 8 लोगों की शिनाख्त जो है वो कर ली गई है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के सामने वो यही है कि जो टनल है, जो तपोवन में टनल बना हुआ है, उसमें 35 जिंदगियां जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार है उनको मदद का, और इंतजार मदद के लिए वो जो है प्रयास जो है वो सरकार द्वारा और तमाम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वो किए जा रहे हैं। लगातार आज की डेट में 72 घंटे हो चले हैं, और 72 घंटों में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 35 जिंदगियां जब उस टनल में बंद है, कैद है, उनको किस तरीके की जद्दोजहद से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, आईटीबीपी के वहां जवान मौजूद है, और वायु सेना को खास तौर से जो वहां पर अलर्ट पे रखा गया है। तो तमाम जो जद्दोजहद है वो कहीं ना कहीं वो यही है, प्राथमिकता यही है कि जो जिंदगियां उस टनल में, उस गुफा के अंदर कैद है, उनको जल्द से जल्द जो है रिकवर किया जाए, यानी कि उनको निकाला जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात प्रियंका, मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये टनल की लंबाई है लगभग 250 मीटर की लंबाई है, और अभी तक जो है जो सरकारी आंकड़े हैं कितना उसमें टनल में काम कर लिया गया है, उसमें 120 मीटर जो है वो टनल को अभी तक साफ कर लिया गया है। और लेकिन जो जिस तरीके से जो वहां पर जवान है आईटीबीपी के या सेना के जो जवान है, जो उन्होंने ग्राफ बनाया है टनल के अंदर से किस तरीके से सुरक्षित लोगों को निकालना है, क्योंकि उससे पहले जो अभी तक की जो बात है कि 120 मीटर तक जो है वो टनल साफ कर ली गई है, क्योंकि उसमें लगातार मलबा जो है वो निकाला जा रहा है। जितना जेसीबी अंदर जा रही है उससे ज्यादा समय उसको बाहर निकलने में लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसके 120 के बाद अभी अभी और लक्ष्य है, क्योंकि 180 मीटर तक जो है वो टनल को खोदना है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो वहां पर यही बता रहे हैं कि 180 मीटर के बाद वहां पर एक टी पॉइंट है जहां पर आइडिया लगाया जा रहा है जो एक्सपर्ट द्वारा कि वो 35 जो लोग हैं वो वहीं पर काम कर रहे थे और वो वहीं पर टनल पे हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 35 लोग जो है वहां पर टी पॉइंट, यानी कि अभी थोड़ा सा मशक्कत और चल रही है, लगातार दिन रात टनल की सफाई का काम जो है वो लगातार जारी है, और टनल को जल्द से जल्द जिस तरीके से साफ किया जाए, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा बल है, तमाम जो सरकारी महकमा है वो लगातार कर रहा है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो कम इस समय जो जद्दोजहद है वो यही है कि तपोवन से 35 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि लेकिन समय बहुत हो चुका है, 72 घंटे होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एक चैलेंज है उन जिंदगियों के लिए भी, क्योंकि अगर किसी की जान वहां पर मौजूद है, अगर वो वहां पर है, तो एक प्राथमिकता लगातार जिस तरीके से सरकार की रही है, और सरकार के साथ जो सेना बल लगातार मुस्तैदी से कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे जवान है, भारतीय जवान है, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है कि जल्द से जल्द उस टनल को 180 मीटर तक साफ किया जाए। उसके बाद फिर पोजीशन का क्लियर पता चल पाएगा कि आखिरकार वहां पर कितनी लोग वहां पर है तैनात, कितने लोग वहां पर है। उसके साथ साथ टनल जो है लगभग जैसे मैंने बताया प्रियंका 250 मीटर लंबी है, और टनल का काम 120 मीटर तक जो है वो सफाई का कर लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ उस टनल में 2 बुलडोजर है, 2 जेसीबी मशीन है, एक ब्लेरो गाड़ी है, इसके सामान इतना जो पावर प्रोजेक्ट का जो काम था वहां पर लगातार चल रहा था, उसके चलते जो है
जो वो कर्मी है वो वहां पर काम भी कर रहे थे। तो जिस तरीके से ये जनसलाब आता है 7 तारीख को ये जनसलाब आता है, और जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पे जिस तरीके की तस्वीरें चल रही हैं, 7 लोग जो है देखिए आप बचाव के लिए कितना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक ग्लेशियर के फटने से, यानी कि जो ग्लेशियर गिरने की वजह से जो बताया जा रहा है कि हालांकि जो कल मुख्यमंत्री से भी इस विषय पे बात हुई, तो मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि जो चट्टान थी, यानी कि जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बर्फबारी पहाड़ों पे लगातार हुई, जिसकी वजह से बर्फबारी जो है वो स्लाइड कर करके काफी लगभग जो उसकी ऊंचाई है 5600 मीटर से अधिक की ऊंचाई से जो है वो बर्फ स्लाइड हुई और तेज गति से वो जो है ऋषि गंगा में गिरी है। और उसके बाद वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था उस पे जो है उसने अटैक किया है, और उसका खामियाजा तमाम देश जो है इस समय देख रहा है कि कितना बड़ा जनहानि जो है वो इस समय उत्तराखंड में के चमोली जिले में हो चली है प्रियंका। लेकिन फिलहाल जो है तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, कोई भी कोताही किसी भी तरीके की नहीं की जा रही है। तमाम सर्चिंग ऑपरेशन, उसके अलावा जो तमाम जो गंगा घाट है, तमाम जो तट है उस नदी से यानी कि अलकनंदा से लगते ऋषि घाट से लगते हुए तमाम जो है जगह पर जो है लगातार जो है सर्चिंग का अभियान जो है वो लगातार जारी है। तमाम एजेंसियां जो है उस पर दिन रात जो है वो काम कर रही है। और 13 गांव का संपर्क जो है प्रियंका, मैं बता दूं कि 13 गांव का संपर्क जो है वो कनेक्टिविटी जो है पुलों के द्वारा थी। जो 5 पुल जो है इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके बाद जो है कनेक्टिविटी टूट गई। उसके बाद वहां पर रजक का सामान यानी कि खाने से लेकर तमाम जो जरूरत के सामान है वो उन स्थानीय लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, जो 13 गांव से कनेक्टिविटी टूटी है, तो उनके पास तक वो पहुंचाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है युद्ध स्तर पे, जो जिस तरीके से सरकार द्वारा और तमाम जो सेना के जवान हैं उनके द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इसको कोई दो राय नहीं है कि सराहनीय काम है। लेकिन इस मुश्किल आपदा से निपटने के लिए अभी बहुत कुछ प्रयास करना होगा प्रियंका। जी बिल्कुल राजेश। अशोक, आपके पास अगले सवाल के लिए मैं आना चाहूंगी। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि टनल बहुत लंबी है, जिसमें से 120 मीटर तक की सफाई हो चुकी है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी टीमें यहाँ पर प्रयास कर रही हैं। रेस्क्यू टीम एक साथ जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, साथ ही साथ क्या मुख्य दिक्कतें हैं जो टनल को साफ करने में आ रही हैं? बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो टीमें यहाँ पर जो तैनात हैं वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की यहाँ पर तैनात है। और जिस तरह से आपने मेरे से पूछा है कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। खुद मैं इस समय यहाँ पर राज्य आपदा कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर अभी अभी मेरी आपदा सचिव से बात हुई है, जिन्होंने बताया था कि अब जो सुरंग है उसको 180 मीटर तक खोदा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो इस समय दिक्कतें आ रही है, जैसे जैसे उस सुरंग को खोदा जा रहा है वैसे वैसे वो मलबा जो है वो बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीमों के लिए अपने आप में चुनौती बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे जो सुरंग को खोदा जा रहा है तो वैसे वैसे ऊपर से और ज्यादा मलबा आ रहा है, जिसके चलते जो टीमें हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। जिसके चलते जो आज नेवी जो आर्कोजिस टीम होती है, जो कि सर्च अभियान आज वहां पर चलाएगी, जिसके चलते जो मलबा आ रहा है तो और ज्यादा जो टीमें हैं वहां पर उनको तैनात किया जाएगा। अशोक, हम आपके पास वापस लौट के आएंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीरें, जिसमें सीधे रेस्क्यू टीम टनल से लोगों को बाहर निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये टनल का वो इलाका जहां पर लगातार एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टनल में अभी भी 35 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने का पूरा प्रयास रेस्क्यू टीम कर रही है। और पिछले 3 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसा कि हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, यहाँ पर चुनौती ये है कि जो टीमें रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ रही हैं, मलबा उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे ही वो टनल के अंदर जाते हैं और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मलबा भी साथ ही साथ बाहर आता है, जिसमें फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही साथ खुद को बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेना की, साथ ही साथ एनडीआरएफ की लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी टनल पूरी तरह से मलबे से भरी हुई है और इसी वजह से ये तमाम चुनौतियां पेश आ रही हैं। और ये एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें चमोली
आपदा की, जिसमें लगातार हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बह रहे हैं और जल का ये जो अनियंत्रित बहाव है ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बहुत ही भयावह मंजर, हर किसी को ये परेशान करने वाला। और चुनौतियां अब भी उत्तराखंड सरकार के सामने है, वहां के स्थानीय लोगों के सामने है। हालांकि जल स्तर अब शांत बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य रूप से टनल में जो मजदूर फंसे हैं उन्हें निकालना एक बड़ी चुनौती है जॉइंट ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के लिए भी। और इस खबर पर लगातार हम अपनी चर्चा को यूं ही बनाए रखेंगे, हमारे संवाददाता भी लाइन पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। बात ही अलग है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड आपदा की, जिसके बाद से ही 3 दिनों से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, साथ ही सेना के जवान भी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रेस्क्यू के माध्यम से लोगों को वहां बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार, अशोक कुमार व अनिल राणा देहरादून से हमारे साथ लाइन पर हैं। अनिल, आपके पास अगले सवाल के लिए यहाँ पर आना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि अशोक ने बताया कि जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के द्वारा, क्या बड़ी दिक्कतें हैं जो पेश आ रही हैं? क्योंकि एक दिन पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि किसी तरह टनल के मलबे को सुखाया जाए, जिससे लोगों को आसानी हो अंदर जाने में और साथ ही साथ रेस्क्यू भी किया जा सके। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कुछ किया जा सके, या फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा पेश आ रही हैं? आपने देखा होगा कि पहली बार यहाँ पे जो ये अभियान चल रहा है, बचाव अभियान, इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों टीमें संयुक्त रूप से बचाव अभियान में लगी हुई है। साथ ही जो इस आईटीबीपी हिमवीर हैं जो हमारे, वो भी लगातार उन्होंने ये सबसे पहले ये जो जान माल को बचाने का प्रयास किया, उनके द्वारा ही यहाँ पे किया गया। और अभी तक आईटीबीपी के जो जवान है, जो हिमवीर, आपको बता दें कि में कई लोग ऐसे हैं जो एवरेस्ट में भी जा चुके हैं और सफलतापूर्वक अभियान को इन्होंने अपना किया था पूरा पूर्व में। तो हिमवीरों के द्वारा मैंने इस लोगों के द्वारा भी यहाँ पे राहत कार्य में मदद की जा रही है। और परेशानियां तो ये है कि जो वहाँ गाद भरा हुआ है, वो मीडिया की जो टीम है उनको भी समय समय पर थोड़ा दूर रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े बचाव कार्य में। और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी थोड़ा सा, भले आज हल्का सा हमें यहाँ पे जो दिखा,
कि थोड़ा स्थानीय लोगों में कुछ नाराजगी भी दिखी इसको लेकर के, जो 35 लोग वहां फंसे हुए हैं कि किस तरह उनको निकाला जाए। लेकिन प्रशासन की टीम बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हो कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो इस जो ये उक्ति है, इसको सार्थक करने के लिए हमारे जो तीनों सेनाओं के जवान हैं, जो टीमें हैं, वो अब भरसक कोशिश करने पे जुटी हुई है। जी जी बिल्कुल। अशोक, आपसे अगला सवाल मैं करना चाहूंगी। बात जिन 35 लोगों की जा रही है जो अभी फिलहाल टनल में फंसे हुए हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? क्या वो वहां पर किसी भी तरह से सुरक्षित है? अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं सुरक्षा के लिहाज से पूछूंगी कि क्या वो सभी जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं? किस तरह वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो किस तरह से वो स्थितियों से निपट रहे हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये कहना तो यहाँ पर मुश्किल होगा क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से अब वो जीवित है या नहीं है, क्या उनकी इस समय हालत हो रही है, क्योंकि बात जैसा कि मैंने आपको बताया 72 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, तो ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं उनको हो रही होगी, खाने की और जो सारी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं जो टीमें हैं, जो तमाम सेना बल हैं, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो टीमें हैं, वो लगातार नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उन तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जैसे सुरंग को खोदा जा रहा है वैसे वैसे वहां पर मलबा आता जा रहा है, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, जिससे नई टेक्नोलॉजी को यूज करने से ये मदद मिल सके, जो मलबा आ रहा है उसको सुखाया जा सके। तो इसीलिए जो आज नेवी की टीम है, नेवी की एक मार्कोस टीम होती है, उसको भी आज यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि जो सुरंग तक और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। जैसे हमारे जो मित्र हैं राजेश जी ने बताया कि 120 मीटर तक इस सुरंग को खोदा जा चुका है, लेकिन अभी हम यहाँ पर राज्य आपदा कंट्रोल रूम पर पहुंचे, जहाँ पर हमें ये जानकारी मिली है कि 180 मीटर तक इस सुरंग को खोदा जा चुका है। जैसे जैसे लेकिन जो टीमें, जो तमाम सेना बल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे वो मलबा आता जा रहा है, जो कि जो सेना के लिए वो एक चुनौती बना हुआ है। तो ये पूरा प्रयास लगातार जो तमाम सेना बल के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह इस जो मलबा है इसको सुखाया जाए, इस मलबे को हटाया जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन यहाँ पर कहना कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा, ये तो कहना सही नहीं होगा कि उन लोगों की कैसी हालत है, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहीं उन तक पहुंचा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वो 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनको जाहिर सी बात है और उनको ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन तमाम सेना बल द्वारा लगातार उनको पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है। जी बिल्कुल। अगला सवाल राजेश जी से होगा मेरा। राजेश, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जैसा कि भी जानकारी मिली है कि 180 मीटर तक की टनल सफाई हो चुकी है और लगातार ये कार्य जारी है। आपको क्या लगता है, जब आपने वहां के अधिकारियों से बात की, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और कितना लंबा चलेगा? देखिए प्रियंका, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक जितना आंकड़ा सरकारी तौर पे दिया गया है कि मिसिंग से लेकर तमाम जिस समय टारगेट इस समय टनल है तपोवन में, क्योंकि 35 लोगों की जिंदगी जो है वो वहां पर फंसी हुई है, जब तक इन लोगों की रिकवरी नहीं होती किसी भी हालात में, तब तक ये लगातार जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहेगा। और उत्तराखंड के चमोली नहीं बल्कि तमाम जितने भी इस जो अलकनंदा नहर है या तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति मिल सकता है, तो उसका तमाम चीजों को लेकर के जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। और दूसरी मैं एक महत्वपूर्ण और बात बताऊंगा कि ये अच्छी एक पॉजिटिव बात जो है हमारे संवाददाता अशोक ने बताई है कि 180 मीटर जो है इस समय की जो अपडेट आ रही है कि 180 मीटर जो है वो टनल को साफ कर लिया गया है। अगर ये 180 मीटर तक अगर टनल साफ हो चुकी है तो बड़ी राहत है, कि जो सुरक्षा एजेंसियों का जो दावा है कि उनका यही मानना है 180 मीटर के बाद जो है वहां पर टी पॉइंट है, और संभवतः वही जताई जा रही है कि जो टी पॉइंट है उसके पास ही जो है वो लोग जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित जो वहां पर काम चल रहा था, क्योंकि इस पावर प्रोजेक्ट को 2023 में पूरा होना था और ये लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहे थे, ये लगातार काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर 180 मीटर अगर टनल से जो है मलबा निकाल लिया गया है, इतनी सफाई हो चुकी है, तो संभवतः ये जताई जा सकती है कि जल्द से जल्द जो है जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से टनल में है भी एक मलबा जिसको कहा जा सकता है वो टनल में है, और काफी मशक्कत जो है वो प्रियंका वहां से करनी पड़ती है, क्योंकि ये टनल का 2 रास्ते हैं, एक बैक साइड इसके टनल का रास्ता पड़ता है, लेकिन वो बैक साइड टनल से अगर वो सेना अगर वहां से एक्टिविटी करती है या
किसी भी तरीके से उसको खाली करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो टनल के बिल्कुल वो जो मुख है वो तपोवन का, वो बिल्कुल ऋषि गंगा तट कर बिल्कुल सटा हुआ है। और वहां से क्या है कि जो मलबा है उसको निकालने में एक तो परेशानी जरूर हो रही है, समय लग रहा है, लेकिन यह है कि तरीके से उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्लो जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है काफी पानी जो है, वो बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट है कि काफी पानी जो है उस टनल में हो सकता है। अगर गलती से वो ब्लास्ट होता है, अगर वो मलबा बिल्कुल तेजी से बाहर निकलता है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है, जो वहां पर लोग खड़े हैं, जो वहां पर टीम कर रही है, तमाम जो एक्टिविटी लगातार आप देख रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से टनल से मलबा निकाला जा रहा है, तो बड़ी परेशानी जो है वो प्रियंका वहां पर हो सकती है। इसलिए जांच एजेंसियां या तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको बहुत सेंसिटिव जोन है और उसको बहुत तरीके से उसको एक एक करके जो है वो बड़े प्यार से उसको मलबे को निकाला जाए, जो जितनी भी गाद है उसको बाहर निकाला जाए, ताकि जो हमारे जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो 33 जिंदगियां अंदर फंसी हैं, उनको जो है सुरक्षित निकाला जाए। जी बिल्कुल राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी शुक्रिया, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं चमोली की उस आपदा की, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों की जान बचाने में टीम जुटी हुई है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।